नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं कटिहार समाहरणालय परिसर में। अभी बलरामपुर के पूर्व विधायक और माले नेता महबूब आलम कटिहार के जिला अधिकारी से मिले हैं। वो कुर्सेला में अगलगी पीड़ितों को दर्द को लेकर जिला अधिकारी से मिले हैं और जिला अधिकारी से आग्रह किया है कि यथाशीघ्र जो आपातकालीन व्यवस्था होती है दुकानदारों के लिए करे, पेयजल और सूखा राशन तथा जो भी आवश्यक सामग्री है उसे उपलब्ध कराए। हाँ सर, जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन? कुर्सेला की भयावह अग्निकांड को लेकर हमारी पार्टी के स्टेट की तरफ से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी यहां आई हुई है, जिसका नेतृत्व कॉमरेड महानंद सिंह, पूर्व विधायक अरवल, कॉमरेड संतोष शहर जी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य मेरे साथ, और कॉमरेड पुनीत पाठक, ये हमारे नौजवान साथी हैं पटना हेडक्वार्टर से, और मुखिया जी हैं आपके उत्तरी मुरादपुर के अविनाश सिंह जी। अब तक जो संवेदन शून्य स्थिति है सरकार की, इतनी भयावह अग्निकांड में 40 लाख से लेकर के 2 लाख तक न्यूनतम जो क्षति हुई है दुकानदारों की, उन दुकानदारों को आज तक कोई राहत नहीं दी गई है। एक बूंद पानी नहीं बांटा गया है, कोई राहत सामग्री नहीं बांटी गई, कोई खाद्य सामग्री नहीं बांटी गई, और बड़ी भूखमरी की स्थिति है, भयावह हालात है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने की नौबत आई है। और उस भयावह अग्निकांड के बाद जितने भी बैंक से इन लोगों ने लोन वगैरह लेकर के दुकान उकान करके रखा है, इन लोगों ने अपनी दबिश बढ़ा दी है, पैसा लाइए पैसा लाइए। और इसीलिए हम लोगों ने एक टीम वहाँ जांच पड़ताल करके जो देखा, हम लोगों ने डीएम साहब से आग्रह किया कि विशेष आपातकालीन व्यवस्था के तहत उनके खाद्य सामग्री भेजा जाए, पानी का इंतजाम किया जाए, चापाकल का इंतजाम किया जाए, और साथ साथ 20 लाख से लेके 2 लाख तक का आकलन करके जो 40 लाख तक की दुकान की क्षति हुई है उसको कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, 10 लाख और 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, और बैंक के जितने बैंक के ऋण हैं उन्हें माफ़ करने की सिफारिश करे सरकार से, और सरकार संज्ञान ले। विशेष आपातकालीन स्थिति में प्रदेश के इतना बड़ा भयावह अग्निकांड के प्रति संवेदन शून्य है सरकार क्यों संज्ञान नहीं लेती है? सरकार को अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए और तमाम दुकानदारों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने मुलाकात की डीएम साहब से, और डीएम साहब से आग्रह किया हम लोग कि आप अब तक उस स्पॉट में नहीं गए हैं, आप खुद उस स्पॉट को जाके देख लीजिए, और जितने भी दुकानदार जहां भी बसे हुए थे, जिस किस्म का भी वो सामान बेच रहे थे, चाहे मनोहारी की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो या मसाला की दुकान हो या फुटपाथ पर ठेला लगा के जो बेचता हुआ, तमाम लोगों का सर्वेक्षण करके और उनको पुनर्वासित करने की गारंटी किया जाए। इसमें आप लोगों की तरफ से सर जो आकलन किया गया है उसमें कितनी दुकान जली है और कितना का संपत्ति तबाह हुआ है? उसमें मोर देन 400 दुकान जली है, और सूची भी हम लोगों ने दी है, 40-45 करोड़ सूची भी दी है हम लोग। सर ऐसे में कुछ कारण पता चल पाया है आग लगने का? नहीं, आग लगने का तो कारण नहीं पता चला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है उसमें। और दूसरी बात है कि पूरे ज़िला में आपको अग्निशमन जो व्यवस्था है उसकी कमजोरी है। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया सर? जिलाधिकारी तो अब तक जो हो चुका है, उनके लोग गए हुए थे। हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि आप खुद जाके एक बार स्पॉट विजिट कर लीजिए, ताकि तमाम लोग अपनी रोजी रोजगार हासिल करने के उसी जगह जिस जगह में बसे हुए थे उसको कोई डिस्टर्ब न करे, पुनर्वासित किया जाए सम्मानजनक। और स्टेट चीफ मिनिस्टर से आग्रह करे लिखित रिपोर्टिंग दे, और हम लोग भी यहाँ से जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, और विशेष आपातकालीन व्यवस्था में पीड़ित जो परिवार है, दुकानदार है, उनको विशेष जो है मुआवजा, समुचित मुआवजा देने की मांग करें।